दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अरावली पर्वत का इतिहास। जैसा कि आप सुन ही रहे होंगे कि राजस्थान में एक अरावली बचाओ आंदोलन चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों न एक नज़र इसके इतिहास की ओर डाल ली जाए। तो आज हम इस वीडियो में अरावली पर्वत के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसका इतिहास लगभग 2.5 अरब साल पुराना है, जो भारत के गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है और राजस्थान को दो भागों में बांटती है। यह पर्वतमाला खनिज, नदियां और वन्य जीवों से भरपूर है, जो भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सदियों से भील जैसी जनजातियों का घर रही है। आप जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं, ये हैं भील जनजातियों के लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अरावली का भूवैज्ञानिक इतिहास। इसकी उत्पत्ति को सबसे पहले देखते हैं। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था और यह पृथ्वी के सुपर कॉन्टिनेंट चक्रों बिया, रोडनिया, गोंडवाना से जुड़ा है, जो पृथ्वी के बनने और टूटने के समय के साथ विकसित हुई है। सबसे पुरानी इस पर्वतमाला को माना जाता है। चलिए एक बार इसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसे दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है, जो करोड़ों साल पहले बनी थी। तो चलिए अब इसके भौगोलिक महत्व को जानते हैं। भौगोलिक महत्व में सबसे पहले इसके विस्तार को देखने की कोशिश करते हैं। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में लगभग 692 किलोमीटर तक फैली है, जिसका अधिकांश हिस्सा राजस्थान में है। आगे देखते हैं। मरुस्थल का रोधक यानी कि मरुस्थल को रोकने वाला। यह पश्चिमी मरुस्थल थार के विस्तार को रोकने में मदद करती है और भारत के लिए एक प्राकृतिक ग्रीन वॉल का काम करती है। इसे कौन कौन सी नदियां उद्गम निकलती हैं वो देख लेते हैं। नदियों का उद्गम, यह लूनी, बनास, साबरमती जैसी कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो चलिए अब इसकी सबसे ऊंची चोटी को देख लेते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि 1727 मीटर ऊंची है, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को। सबसे पहले हम इसमें कौन सी जनजातियां निवास करती हैं वो देखते हैं। सदियों से भील जैसी कई जनजातियां इस पर्वतमाला के आसपास निवास करती रही हैं, जैसा कि हमने आपको तस्वीर में भी दिखाया था। खनिज यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं वो देख लेते हैं। यह संगमरमर, ग्रेनाइट, अब्रक, तांबा और जस्ता जैसे खनिजों से समृद्ध है। अब इसके पारिस्थितिक हॉटस्पॉट को देखते हैं। इसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व और माउंट आबू वन्य जीवन अभयारण्य जैसे कई वन्य जीवन अभयारण्य हैं, जो जैव विविधता से भरपूर हैं। इसकी सांस्कृतिक विरासत को देखते हैं। कुंभलगढ़ और दिलवाड़ा मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थल अरावली की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी चुनौतियों के बारे में। इन पर्वतों ने पहले भी
काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। आज की तरह ही ये पर्वत चुनौतियों का सामना करते हुए आज भी अपनी जगह पर खड़ी हैं। तो चलिए एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। अवैध खनन। अवैध खनन और मानवीय गतिविधियों के कारण अरावली के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है, जिससे पर्यावरण और वन्य जीवों पर नकारात्मक असर पड़ा है। इसके संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन और अतिक्रमण को रोकने के लिए कई आदेश दिए हैं और ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया जैसी पहलें भी प्रस्तावित की हैं। तो ये थी अरावली के बारे में वीडियो और उनके इतिहास के बारे में हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।